ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। याते रुद्र तनु शिवान घोरा गिरिशंतमया पिचास कशिः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधिने पीडितं कर्म बंधने त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारं अमलेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च डाकियां भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं तु शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 2-3 मिनट के लिए भगवान शंकर भोलेनाथ का कल भी मैंने बताया था। आद्रा नक्षत्र योग पंचमी तक रहता है, शनि रवि और सोम। तो भाव और श्रद्धा के साथ आज संकट की चतुर्थी, पावन पुनित दिन। और आप हम सब जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की हर संडे को कोई न कोई चर्चा होती है। तो 3 का हमारा रिकॉर्ड करके यूट्यूब अपलोड कर दिया। आज चौथा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व आओ भाव और श्रद्धा के साथ आज एक बार शिव नाम पुकारे, उसका 11 बार एक गणदान सहस्त्र गणपूर्ण। ऐसा भगवान भोलेनाथ का आद्रा नक्षत्र योग 3 दिन तक रहेगा। तो भाव और श्रद्धा के साथ शंकर भोलेनाथ को याद कर लें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय, ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कानो नाथ भजो राधे गोविंद, राधे कानो नाथ भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद।
गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद। बद्री विशाल भजो राधे गोविंद। बद्री विशाल भजो राधे गोविंद। द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंद। द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम 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 हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भोलेनाथ। नाथ की जय। पिछले दिनों में हमने कार्तिक की कृतिका नक्षत्र में 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन किया। बीच में माता गीता की जयंती पिछले संडे को, इसलिए ज्योतिर्लिंग को छोड़ के उसकी चर्चा किया। यहाँ हिंदू मिशन डे के लड़ा में हमारे प्रधान जी आदरणीय माता जी, आप सर्व अन्य माताओं बहनों वड़ीलों सिद्धि सिंह साहब पटेल परिवार से लेकर सबको मेरा जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी नारायण, ओम नमः शिवाय। श्री सोमनाथ गुजरात, श्री शैल आंध्रा के कावेरी, तुंगभद्रा, वैतरणी और दक्षिण की जो गंगा है गोमती, उसके संगम जहाँ बड़ा बांध बना है डैम, उसके तटपट पर। और तीसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकाल। इन तीनों का मृत्यु मंगल के विषय हमने चर्चा किया है। चौथा ज्योतिर्लिंग उसी एमपी में ही, मध्य प्रदेश में। ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे हमारे दंडी सन्यासी का एक मत ऐसा है कि पूरे जम्बूद्वीपा नाम परंते आर्यावर्ता नाम, जो हम स्वस्ति नाइंद्रों में संकल्प आदि करवाते हैं, गोत्र कुल नक्षत्र आदि बोलते, तब जम्बूद्वीपाम पृथ्वी मध्य कली काले कली प्रथम चरणे, प्रथम मन्वंतर काले। तो फिर आता है भारत खंड, भरत खंड, उसका मध्य भाग मध्य प्रदेश आज का जो वर्तमान है, और मध्य भाग का मध्य सेंट्रल उज्जैनी, इंदौर, बिल्कुल 5 देवास, नागदा, रतलाम, जो मध्य प्रदेश गए होंगे। या यहाँ से बैठे बैठे मानसिक हिंदुस्तान की मानस यात्रा करे तो जितना इंदौर से उज्जैन लगता है, उसी तरह इधर नर्मदा की तरह उज्जैन हर प्राकृतिक शिव का ज्योतिर्लिंग है। याद रखना, शिव ज्योतिर्लिंग है, प्राकृतिक है। कहीं हिम है, कहीं नदी है, कहीं सरोवर है। तो महाकाल श्री क्षेत्र बना कहाँ? शिप्रा, उत्तर बहुभूति। दुनिया की एक ही नदी ऐसी है कि पूरी की पूरी मध्यरांचल विंध्याचल से निकलती, फिर तो इंदौर के आसपास में नर्मदा में विलीन हो जाती है। पूरी की पूरी नदी जो है उत्तर वाहिनी है, नॉर्थन साइड। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण सिद्धांत के अनुसार सब नदियां पहाड़ों में से निकलती है और दक्षिण की ओर, नॉर्थन से लेके साउथन की ओर। पूरे ब्रह्मांड में आप देखो कुछ सिस्टम सेट की हुई कुदरत की भी है, उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने भी कुछ सेट किया है। वो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, हमारी बुद्धि भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, इसलिए ज्यादा उसके ऊपर चर्चा करने की कोई। मगर लिंग पुराण में लिखा है कि उत्तर भवभूति शिप्रा को, शशिभूषण महाकाल को समर्पित नदी को स्मरण करे
तो जहां बैठे क्षिप्रम भवंती कल्याण, तुरंत कल्याण देने वाली नदी है। तो उसके तटपट पर महाकाल भगवान मृत्यु को मंगल करने वाले काकभूषणी का, लोमश का, तमस का, कई ऋषि मुनियों का कृष्ण सुदामा ने जहां अभ्यास किया, और तीसरा ज्योतिर्लिंग उनकी भी हमने कुछ तात्विक सात्विक पवित्रीकरण जो दिमाग में बैठा था, जो दर्शन को आते वो भी कहते हैं कि हम गए हैं, हमने पाया है, यूट्यूब में देखा है, मगर जो आपने श्रीकर गोप बालक से लेके मानस पूजा, और हमारे बहन जी ने आज लिंगाष्टक कितना अच्छा गाया, क्योंकि शिवलिंग तो अद्भुत है, अलौकिक है और पारलौकिक है। लयते इति लिंगम, चिन्ह है, याद रखना क्या है, हम सबको आदेश देता है, इसका अर्थ ही चिन्ह है। पूरी दुनिया में किसी का भी विग्रह है, शिव की मूर्ति नहीं है ऐसा है होती है, फिर भी पूजा के योग्य तो ये पिंडी ही है, प्रकृति। और वैष्णो देवी जो लोग गए होंगे, अब तो डेवलप हो गया, गुफा से दूर में, पहले तो हम बहुत करीब जाते थे। छगनलाल गोस्वामी परिवार जो गोस्वामी जी है वहाँ के कटरा के, पहले बहुत जाते थे, तो वहाँ 3 पिंडी है, महाकाली महासरस्वती विद्यमान विराजित है महादेवियों का। इसी तरह ये पिंडी है, प्रकृति और पुरुष का एक पिंड जो है, हमारे गुजराती में नरसिंह मेहता ने तो वहां तक कह दिया कि पिंड रचो किरतार केवो, भेद न जेवो तेवो रे, गजा के अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार। किसी को 4 फुट की जरूरत थी तो 4 फुट देती, जीभ कितनी छोटी है मगर काम कितना बड़ा लंबा चौड़ा करती है, तो जो अपनी बुद्धि के अनुसार सब। तो लिंग का अर्थ चिन्ह है, और वाणी प्रभाव वर्तन आदि लिंगाष्टक में तो आता है, बहन जी ने भी गाया ना, तब आपको पता। रावण दर्प विनाशक लिंगम, सब कुछ दिया, अहंकार का क्षमन करता है। कुमकुम चंदन सुलेपित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो ऐसा लिंग का अर्थ है चिन्ह। ये आज कल जो नक्षत्र चल रहा है 3 दिन का, कल से शुरू हुआ है। 1121 दीवार की ज्योति हर शाम को हमारे मंदिर में जलती रहती है। तो ब्रह्मा विष्णु के साथ भगवान शंकर अग्नि, आकाश से ऊपर पाताल से नीचे, और उस वाद विवाद के कारण उस दिन नक्षत्र का वार था सोम का, बड़ा दिन था, लंबे से लंबा दिन था। तो जो वाद विवाद हो गया था कि जगत में कौन बड़ा, उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। इसलिए बार बार क्या कहते, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा यानी ब्रह्मदेव, मुरारी यानी विष्णुदेव। ब्रह्मा और मुरारी की चर्चा के अंतर्गत ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। तो उसका परिणाम स्वरूप तो जगत के सामने चिन्ह आया। भगवान शंकर उन दोनों के बीच में हजारों सूर्यों की भांति कांति वाले, नजभासते सूर्यम, ऐसे महान कांति वाले खंभे के रूप में प्रकट हुए। फिर दोनों अपना झगड़ा और लड़ाई टंटा छोड़कर उस खंभ के आदि व अंत को खोजने में रत हो गए। ब्रह्मा ऊपर, विष्णु जी नीचे खोजने लगे। देवता ही, लिंग पुराण कहता है, देवताओं के 100 साल तक ये संघर्ष चलता रहा, फिर भी न मिले। विष्णु जी ने अपनी इंद्रियों के अवलोकन से सोच लिया कि अतीन्द्रिय है परमात्मा। क्या है, आंख से देखते हुए भी आंख के पर की विषय के बीच है। जैसे डांगरे बापा ने अपने भागवत के पहले पन्ने में पहले श्लोक में बता दिया, किसी के पास जिहां वाणी, उसको क्या बोलते हैं, बिफ, जो बहरा गुंगा होता है, सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, उसको दुनिया की सबसे अधिक से अधिक मिठाई वाली, स्वीट वाली, उसकी पसंदगी की चीज खिला दो तो खुश होगा, और बाद में उसको कहो कि बोलो तो वो अपनी लिपि में लिख सकता है, बोल नहीं सकता। परमात्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय है ही नहीं। तो विष्णु और ब्रह्मा को अंदर से निश्चित हो गया। फिर ब्रह्मा जी तो झूठ बोलने लगे, ऐसे बहुत मन के ईश्वर शिवलिंग का जो बाण का स्वरूप, मन भी शिवलिंग, आत्मा तम गिरिजामती, अपनी जो अंतरात्मा है, आत्मा तम गिरिजामती सहचरा, दोनों साथ है, मति और आत्मा, वो मन का मिश्र है। तो आगे का जो हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है,
विदेशर संहिता में उसकी बहुत बड़ी 5, 8 और 9 श्लोक बहुत से जिक्र है, बहुत से महिमा भी है। तो संतों के द्वारा सिद्धलिंग, आत्मलिंग, प्रसिद्ध लिंग, लिंग का लयते इति लिंगम, आलय। इसलिए यहाँ तो ठीक है, हिंदुस्तान में हम जाए तो शिव मंदिर को क्या बोलते हैं? शिव आलय, मंदिर नहीं आलय। यानी कि जहाँ सब सिद्ध, विचारों से लेके मन मस्तिष्क लेके शरीर से लेके सबका आलय होता है, विसर्जन हो जाता है। रामचरितमानस में भी प्रभु जब जब नाव गए, पुष्पक चढ़े, रथ चढ़े या समुद्र पार गए, भागवत जी आदि में तो उल्लेख है ही, ये तो मेरा हिंदी दिमाग में है, तो हिंदी में कली पावन अवतार गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पार्थिव पूज प्रभु चढ़े नाई। वहां केवट के पास गंगा यमुना त्रिवेणी के तट पर पे कुछ था ही नहीं, छोटी पात्र था, परिवार था, बड़ी नाव थी। तो प्रभु जब नाव के ऊपर चढ़ने के लिए गए, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, तब केवट ने अपना सहारा दिया। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ मिट्टी की थोड़ी बालू की शिव मूर्ति बनाऊंगा, पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगा, और आप सब 5 बार, 11 बार, 21 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। और कली पावन अवतार परम श्रद्धेय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास को लिखना पड़ा कि पार्थिव पूज पड़े प्रभु चढ़े ही नाई। सब मंत्रोच्चार पढ़े, भगवान ने बालू में से छोटा सा शिवलिंग बनाया, फिर उसको अपने हाथ से बनाने के बाद विसर्जित भी किया। तो इसका मतलब ये हुआ 700-800 साल पहले कि कोई वाद न था, कोई संवाद न था, कोई दुर्वाद न था, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी। आजकल जो दिमाग बढ़ गया है, मैंने 3 बार बोला हूँ, 4थी बार पोपट पंडितों का, कि इतना दिमाग बढ़ गया कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसे ऐसे सब बिगाड़ दिया। तो चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारम ममलेश्वरम। ममलेश्वर नामक गांव, तो वहां शिवलिंग भी बना है ममलेश्वर का, सामने ओमकारेश्वर है। उसका शिव पुराण कहता है ओमकारम बिंदुम संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। ओम लॉट ऑफ मीनिंग, ओम हैज लॉट ऑफ मीनिंग। ओम के एक नहीं अनंत अर्थ होते हैं, जो हम डर के मारे, भय के मारे, शोक के मारे या मृत्यु के समय ओ ओ करके पोक लगाते हैं, पीड़ा के टाइम जब दर्द होता है, किसी को अंतराल जीवन का, किसी को बाह्य जीवन का दर्द तो होता है। पुकार भक्ति है, प्रेम से अगर भगवान का नाम पुकार ले तो वो भी एक भक्ति का प्रकार है। तो ओम हैज लॉट ऑफ मीनिंग, वन ऑफ देम वेलकम टू द गॉड। तो सब ओम का ही, पूरे ब्रह्मांड की जो भाषा है, अर्थों में ओमकार मैं हूं। जिसके आगे ओम नहीं लगता, ओम नमः शिवाय, ओम श्री राम, जय 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 राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। हम देहातों में भागवत करने बैठते हैं तो कोई कोई महिला बहन जी को पूछते हैं कि आप ये मंत्र बोलो, तो बहन लिखती है, सुनती है, मगर बोलने का बोलते हैं तो हमारे गुजरात देहात में हम पीपाओ करके गांव है, वहाँ जो मैंने साथ मेरे बापू के माँ की जन्मस्थली का गांव है, बिल्कुल महुआ के पास, विक्टर के पास है। वहाँ हम कथा करते थे कि किसी को पूछा कि ये मंत्र आप लिख सकते हैं, सुन सकते, तो बोलते क्यों नहीं? तो उसने बोला अपने ढंग से, ओम नमो भगवते बबलान बापाय नमः। तो हमारा जो बजाने वाला था जैसे कि भाई से, उसने क्या कहा क्यों? तो कि मैं वासुदेव नहीं बोलता क्योंकि मेरा हस्बैंड का नाम वासुदेव है। अरे ये नश्वर की बात नहीं, ईश्वर की बात है, परम परमेश्वर की बात है। तो जहां जहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री राम संपूर्ण बोलते हैं, द्वित पुलत स्वर, जो अभी हम मनकामेश्वर का आर्धा नक्षत्र का कल भी मैंने थोड़ा उल्लेख तो किया था कि समझने वाले को इशारा काफी है, समझ लोग इशारे में समझ, और जिसको समझना ही नहीं है उसको विवेकानंद की भाषा में उत्तिष्ठतः जागृत वयम बोधम प्राप्त अर्थनम, जो है उठ जाग मुसाफिर, अपने कर्म में लग जा,
विवेकानंद जी कहते थे। और दृष्टांत भी रामकृष्ण परमहंस से तोतापुरी नामक हमारे दशनाम सन्यासी से सुनने के बाद विवेकानंद तक आ गया कि जो आदमी अपनी बेड में गाढ़ निद्रा में है, उसका डोर को नॉक करो, डोरबेल लगाओ तो 3 सेकंड में आ जाएगा। मगर जो जागा हुआ है, उनको पता है कि मेरे को टेक्स्ट किया है, इनको मैसेज किया है, और बाहर खड़ा वही है, कैमरे में देख रहा है और अपनी पथारी में भी जाग रहा है, उसको उठने में देर लगेगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी खोलता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि इस काम के लिए आया है, मेरे उसका कोई काम नहीं है। तो जागना और उठना में इतना फर्क है। जागे हुए को शीघ्रम भवन्ति कल्याण, स्मृति नष्टाम लब्धो, जो ज्ञान का प्राप्त हो जाए, स्मृति का अनुमोदन हो जाए, तो समाधिना का भाषा समाधिना स्थित प्रज्ञो। मैं पहले दिन ही बोल चुका हूं कि भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, शांत हो गए, धीर गंभीर हो गए, तो पूजने लगे। हम कहाँ हो गए? हम जीव होते समाधिस्थ नहीं हो गए, हम उपाधिस्थ हो गए। इसलिए हमारे ऑटो रिक्शा में गुजरात में कभी कभी कोई ऐसा लिखते हैं, सुओ तो समाधि, उठो तो उपाधि। जीव उपाधि में रहता है, पगड़ी बांधता है, मगर उपाधि की पगड़ी बांधते हैं। और शंकर भगवान के विवाह में किसी ने कान में जाके कहा कि मोर मुकुट को बांधना चाहिए। तब शंकर भगवान ने कहा क्या कि भाई मैं तो ये बेल के ऊपर हूँ, मुकुट मत लाना, मेरे पास सब व्यवस्था है, जटा मुकुट और मोर सवार। अपनी ही जटा को बांध लिया और ऊपर से बीच में से थोड़ा फुमका लगाया और कह दिया कि कैसा लगता हो। तब गण ने कहा बहुत अच्छे लगते हैं। स्वयं अपने पास जो व्यवस्था रखते हैं उसको औरों की कम जरूरत पड़ती है। इसलिए गंधर्वराज ने भी बता दिया कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा। जीव को जितना संसार सताता है, शिव आपको क्यों नहीं सताता? हे गंधर्वराज कहते हैं कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। संसार की विषय की मृग तृष्णा महादेव आपको कोई परेशान नहीं कर सकते। एक बार नहीं, 2-2 बार शादी की, फिर भी कोई संसार की विडंबना नहीं। संसारी जैसा कोई जीवन ही नहीं, सन्यासी जैसा। तो ऐसे जीवों को हम सबको पावन करने के लिए श्री क्षेत्र ओमकार, पहाड़ का नाम भी ओमकार है। ओम का तो बहुत अर्थ है। हम जब कैलाश जाते हैं तो उत्तराखंड का, पहले जमाने का उत्तर प्रदेश का, गौड़ा से नैनीताल से आगे फिर आता है कठगोदाम से आगे, वहां तक ट्रेन जाती है। फिर कुछ वहां फिर नेपाल से आगे मालपा गांव, कालीगंगा, फिर आता है गांव नाभी डांग। वहां भी जैसे यहाँ गिरता है, इसी तरह कभी कभी स्नो गिरता है। तो ओम पहाड़ 3 मील का बड़ा, अब तो हेलीकॉप्टर से दूसरा भी है, वो बन गया है, रडार बन गया है, उसको क्या ड्रोन भी बोलते हैं, और फोटो लेते हैं, अच्छे निकलते डिजिटल। मगर पहले जमाने से नाभि डांग ओमकार क्षेत्र है। हिम क्षेत्रों में कोई कोई क्षेत्र ओमकार क्षेत्र है। हमारे भी 3.5 मात्रा, जैसे नाग है, नाग की शिवलिंग के ऊपर कोई कोई कलाकृति अच्छी बनाते हैं, कोई को अपने ढंग से बनाते हैं, तो 3.5 मात्रा है। तो ओमकार की भी 3.5 मात्रा है। अ, उ, म, बिंदु और नाद। ओम की 3.5 मात्रा। आर्टिकल करते करते, पूजा करते करते, हम तथागत करते करते, हमारे श्रावक और श्राविका जैन परंपरा में पालिताना में कहते हैं कि ये गाने से, सब करने से क्या करना है? फिर अंतर्मुख होना है, उपाधि से समाधि की ओर जाना है। जीव को शिव भूतवा शिव यजित। शिव के सामने गाते गाते क्या करना है कि शिव जैसे दर्शन हो जाए, शिव जैसी जटा बढ़ जाए, शिव जैसा चंदन लग जाए, शिव जैसा भस्मी लग जाए। जलाकर खुद नुमाइन को, अपने अहंकार को जलाकर फिर अनलहा अहम ब्रह्मास्मि, ऊपर उठना है थोड़ा। ओमकार का नाद, ओम उठाओ। हमारे सन्यासी जब गिरी गुसाई, पुरी गुसाई, सरस्वती गुसाई, पर्वत सागर, नदी आदि जब मिलते हैं तब सामने बैठते क्या गुरु बोलते हैं? बेटा ओमकार को उठाओ। ओम नाद, ओम के उच्चार बहुत कुछ है। ओम 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 ओम। तो चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, सरस्वती आदि आदि पवित्र नदियों के संगम तट पे है। शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता में ऐसा बताया है कि हमारे यहाँ 3 मानदाता हुए। एक सूर्यवंश में हुए, चंद्रवंश में, और एक पहाड़ों के राजा था, उसका नाम भी मानदाता था। जैसे यहाँ राम मंदिर का मूल नाम तो मानदाता है, बोल्टन में भी है, एक यूएस में। मैं
मेरा यह शरीर 55 का भी यहाँ आने के बाद अक्टूबर में हुआ, तो 54 साल का था तब तक मैं लगभग सब जगह गया हूँ। हिमालय का मानदाता पहाड़ में गया हूँ, ओमकारेश्वर में गया हूँ, यहाँ राम जी मंदिर में भी देवी की कथा 2 बार 10 बार मेरे पिताजी के साथ भी, और यूएस में भी, और यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी, बोल्टन के पास मानदाता राधा कृष्ण देव है। तो ऐसे समर्थ को वो बोलते हैं। चंद्रवंश में भी बहुत ताकतवर हुए। तो एक बार विंध्याचल पहले बोलते थे कि पुराण प्रसंग ऐसा बताते हैं, पहाड़ लोगों में भी चेतन था, नदियों में भी आत्मा है, जंगलों में भी आत्मा है। अब तो नहीं रह पाई आत्मा, उसकी हमने तोड़ मोड़ के खत्म कर दी। तो विंध्याचल और मानदाता पहाड़ भीम क्षेत्र में चर्चा कर रहे थे, तब विंध्याचल ने अपनी महानता, अपनी गरिमा, अपना प्राउडनेस, आई एम फीलिंग, इसको क्या बोलते हैं, अहंकार, अभिमान, और कलिपावन अवतार गोस्वामी जी ने बालकांड में लिख दिया, अस कहु नहीं जन मां जग माही, प्रभुता पाही, अच्छे कपड़े का, अच्छे गहने का, अच्छे बैंक बैलेंस का, अच्छी कार का, अपने रूप का, श्रृंगार का, या कोई भी अहंकार ना आया हो ऐसा अभी तक जीव पैदा, अस कहु नहीं जन्मा जग में, प्रभुता नाम अहंकार, ईश्वराभिमुख नहीं हुआ, और सब जीव का उपाधि में पतन होता है। इसलिए तो बार बार समाधि पुरुष, चिंता को छोड़ना, सब चिंताओं को छोड़ के शिव शरण में। शिव आग है, शिव की भस्मी की हवन की जो आग है, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय, उसके हाथ में क्या है, पिनाक धनुष, उपयोग नहीं किया, सिर्फ दिखाने को। पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय, आपके हर श्रृंगार दिव्य है, कीमत कुछ नहीं। धतुरे की क्या कीमत, रुद्राक्ष की क्या कीमत, भस्म की क्या कीमत, कीमत कुछ नहीं। यह शंकरोपि प्रणयन करो, जल भी बहता मिल जाएगा मंदिर के आसपास, मैंने अभी बताया, नदी तो होगी। तो यह शंकरोपि प्रणयम करोति, अब तक संसार में ऐसे जीव ही पैदा नहीं हुआ कि अहंकार पैदा न हो, और अहंकार ईश्वर का खुराक है। अहंकार जब बढ़ जाता है तब ईश्वर उसको जरूर नष्ट, कष्ट देकर जरूर नष्ट करते हैं। तो मानधाता और विंध्याचल ने बहुत चर्चाएं की, एक बार नहीं कई बार किया। बीच में एक दफा नारद मुनि आ गए, दोनों ने नारद को रास्ता नहीं दिया, नारद को जल्दबाजी थी। और नारद मुनि एक ऐसे है, भगवान की विभूति तो है, विभू और विभूति का योग तो है ही गीता में 12वां, उसमें बताया है कि मैं मुनि नाम नारदम में, मैं स्वयं नारद मुनि में हूँ। विभूति योग है, भक्ति सूत्र का दाता है, अच्छे है। उसकी बात नारद, ना बता रद, ना प्लस रद, जो कोई रद्द नहीं कर सकता। जो बोले सत्य ही बोले, सो बोले सो अभय, जैसे वो भी गुरुद्वारा आदि बोलते हैं, सो बोले सो निहाल, सतसी अकाल। ये सब इसलिए याद आता है, मैं रात को यूट्यूब में देख रहा, हमारे भावनगर में मेरे यहाँ आने के बाद एक गुरुद्वारा बना है, कल ही मोरारी बापा ने उसको खुला रखा। बार बार ये गुरुवाणी भी, सुख पाया और नानक सुखिया सब संसारा, सोई दुखिया जो नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम आधारा। इतना गा के भजन कल भी किया हम लोगों ने, अच्छा किया। आज भी जब कीर्तन आप करते हैं तब ये नानक की गुरुवाणी याद आती है कि दुखिया पूरा संसार है, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो प्रभु नाम आधारा। नाम जपो, नाम जपो, भाई को भाई अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि। सब दिशाओं में से, लेट अस नोबल थॉट फ्रॉम एवरी साइड, एक साइड से नहीं, सब दिशा में से। 8 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 2 कर्ण से लेके 10 दिशा मंगल भवन मंगल। तो वेद ऋषि ने तो आनो शुभम भवंतु कल्याणम, लेट अस नोबल थॉट फ्रॉम एवरी, एक साइड नहीं, हर साइड में से तुम्हारी जहां जहां भी दृष्टि होगी फिर मंगल ही मंगल हो जाता है। तो नारद ने विंध्याचल को कहा तू इस बीच में मत पड़, और मानधाता को अपना शिष्य बना के कहा कि तू कैलाश शिखर जा, भगवान भोलेनाथ का तप कर, और भगवान भोलेनाथ अगर तेरे पर प्रसन्न होगे, खुश होगे, तो जो भगवान का जब हाथ, शिव का जब आपके ऊपर सर्प पर लग जाएगा,
तो कथा का ब्रह्म माँ भगवती अखिल ब्रह्मांड भांडोत्री अष्टभुजा वाली माँ देवी है, तो शिव पुराण का ब्रह्म शिव तत्व है। और जिसकी हम साधना करें, जिसका हम प्रभाव करें, हरण का किस तरह करता है, तो मेवाड़ में, राजस्थान में मेरा ये शरीर कई बार गया है। आज भी 200 से 300 रात को मोर ही होते, कुछ सांप निकलते, कुछ, मगर मोर उनको ईर्ष्या के वश, राग देश के वश अपनी खेलवाड़ के मार देते हैं। वहां नीलकंठ महादेव है, कोई रह नहीं सकता, दिन को पूजा करता है, रात को निकल जाते 2-5 मील दूर। उसके पास मेड़ता है, मेड़ता के बीच में वो जो गांव है नीलकंठ का, उस गांव का नाम है कुड़की, मीरा की कुड़की, और राज्य था राणा का मेड़ता। तो बचपन में ही उन्होंने नीलकंठ की पूजा किया, शिव की पूजा किया, मोर को दाने डाले, सांप को दूध पिलाई, से भक्ति करते 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 दृढ़ हो गया नीलकंठ का आवर्तन। तो फिर उसके ससुराल जाने के बाद विष मिला, तो उनको पता लग गया था कि मेरा शंकर ही विषंदर है। संसार में दुख आने से पहले अगर हमको अभ्यास होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिहर्सल, प्रैक्टिस में क्या है, परफेक्ट मैन। परफेक्ट कौन बन सकता है, प्रैक्टिस से। तो अगर ऐसा अभ्यास होगा संसार में दुख को पीने का, तो उसको गुजराती में कहना पड़ा, ए जोशी मेरे जोश रे जुओ। कोई हमको फोन में कह दे, टुंडी देखते हो ऐसा करते, मैंने कहा भगवान का भजन करो, आनंद करो, हमारा बहुत दिखाने जैसा होता नहीं, ग्रह नक्षत्र योग सब शिव में सम्मिलन होता है। हमारे मीरा ने तो गुजराती में कह दिया, जोशी मारा जोश रे जुओ, के दाड़े मने दर्शन दे गेलो कान। कृष्ण कब दर्शन देंगे? सुख तो छोटे छोटे दाने हैं, दुख है मेरू समान। राणा जी केजो फिर जेर मोकले, क्योंकि जेर ने जिरवा राणा हाउस से, वहां से तो निकल गए। फिर तो बीच में सोमनाथ गए, नागनाथ गए, फिर जो आज का द्वारकाधीश मंदिर है ना, उस मंदिर के भगवान के बांसुरी तक गए मीरा, फिर मुख में गए, फिर निकले नहीं। तो भक्ति के प्रभाव से नीलकंठ से द्वारकाधीश तक की यात्रा, एक ब्रह्म से दूसरे ब्रह्म। हम ब्रह्म में जीवते हैं, हमारा जो जीवन है वो ब्रह्म है, हम भगत हैं। अगर भ्रम छूट जाए तो ब्रह्म जरूर मिलता है, ईश्वर जरूर मिलता है। ईश्वर का आधिपत्य, उसकी तो बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी चर्चाएं भी हम, और नीलकंठ का जिक्र आया तो मानधाता ने कैलाश में जाकर बहुत शिव साधना, दान पुण्य यश वैभव, श्री हरि के सारो प्रादुर्भाव षोडशी भक्ति करते करते भावुक भक्त हो गया। भगवान शंकर मानधाता की भक्ति को देख के प्रसन्नचित हो गए। एक चीज याद रखना, शिव पुराण का सार है, भगवान सदैव प्रसन्न है। याद रखना, जीव का थोड़ा डिप्रेशन कम और डाउन, अप और डाउन हो सकता है हमारा, जैसे बीपी अप डाउन होता है ना, शुगर भी अप डाउन होता है ना, इसी तरह हम कभी डिप्रेस हो सकते हैं, भगवान डिप्रेस नहीं होते। याद रखना, भगवान सदैव सदा प्रसन्नचित है, उसका नाम ही शिव है। सदा शिव सदा प्रसन्न रहने वाले, याद रखना। हम उसके सन्मुख जाएं, उसका जो पॉजिटिव आर्टिकल है लंब गोलाकार क्षेत्र, उसको कैसे कैसे सुदर्शन पूरा चक्र शिव जी का घूम ही रहा है, वो ऑलवेज हैप्पीनेस है। परम पिता शिव परमात्मा, हम इसके अंदर नहीं जाते, हम माया के वर्तुल से बाहर से दूर से दर्शन करते हैं, तो दूर से देखने वाले को सुख नहीं मिलता कि ये चकडोल कैसा है, ये चक्रावा कैसा है, ये फजील फाड़ का कैसा है। हम 2-3 दिन पहले हमको इधर शमशान जब ले गए, तब नदी पार कर रहे तो कितने बड़े मशीनरी थी, तो दूर से तो देखने से मशीन का अंदर का जो ड्रिल है, जो रोपवेज है, तो उसका खुशी नहीं मिलता, देख सकते अंदर बैठे तो यह माया के वर्तुल के बाहर बैठे बैठे शिव की माया को देख रहे हैं, इसलिए सुख नहीं मिलता। शिव में अंदर हो जाए तो कैसे, तो कि शिव भूतवा शिव यजेत, शिव जैसे बन जा। यह शंकरोपी प्राणायाम करोति, वैरागी बन जाए, वितरागी बन जाए, उदासी बन जाए। संसार की सत्य निष्ठा को, शिवम निष्ठा को जो पा लेता है, तो सूत्र है भगवान भोलेनाथ का, सत्यम शिवम सुंदर, इसकी साइन है
भगवान शंकर ने आके काशी विश्वनाथ में श्रृंगार गौरी मंदिर में हमने तो बहुत डेवलप कर दिया, इतना डेवलप कर दिया कि आज वो श्रृंगार गौरी का ओरिजिनल काशी मंदिर है, उसके ऊपर ज्ञान व्यापी नामक मस्जिद है आज की तारीख में। उसका खटला चल रहा है, आगे आगे तो देखा जाएगा। नंदी भी उसकी ओर बैठा है कई सालों से अपना मुख करके। हमारे कोई कान में पूछते भी है कि ऐसे क्यों है, तो अंदर से आवाज आती है सामने मेरा शंकर है, शंकर है मस्जिद आज, उसका नाम है ज्ञान व्यापी। ज्ञान व्यापी शब्द यद्यपि शिव पुराण का है, तो वहीं उसी ज्ञान व्यापी क्षेत्र में श्रृंगार गौरी मनकामेश्वर के अंदर तुलसी की रामचरितमानस में एक रात में 108 पंडितों के बीच भगवान शंकर ने आके अपने हाथ से लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी साइन है। हम साइन इतनी गड़बड़ी करते हैं कि 2-3 दिन बाद हमको कोई दिखाए क्या है तो हमको पता नहीं लगता कि ये हमारे अक्षर है। आंगन स्वच्छ होना चाहिए, अक्षर स्वच्छ होगा, आगाज स्वच्छ होना चाहिए, जीवन स्वच्छ होना चाहिए। तो मानदाता भगवान शंकर ने बहुत आशीर्वाद दिए। ओमकार नामक क्षेत्र में जहां ममलेश्वर नामक शिवलिंग था, याद रखना, पिंडी थी, शिवालय था ही, उसके सामने कावेरी के तट पे भगवान शंकर ने उसको स्थिर किया। वाणियों में ओमकार मैं हूं, मेरे मंत्रों का स्वर व्यंजन पुलस्त जो भी है ये ओमकार है। मैं यहाँ ओमकारेश्वर नामक चौथा ज्योतिर्लिंग की संस्थापना करता हूँ। हे मानदाता, जब तक ओमकारेश्वर रहेगा तब तक लोग तुमको याद करेंगे, किसी की भक्ति से, किसी के श्रेय से, किसी का यजन से, किसी के पुरुषार्थ से। जैसे मानो कि हनुमान जी के नीचे, माता जी के नीचे तख्ती लगी है, तो वो है कि नहीं पता नहीं, मगर उन्होंने माता के प्रति, हनुमान जी के प्रति या कहीं भी कुछ करके तुम्हारे सही प्रेम की, हमारे सही प्रेम की पूरे संसार में कभी न कभी असर होगी। जिस दिन असर न होगी, जिस दिन लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, तब समझना कि हमारे दिल में कोई न कोई अंधेर की कसर होगी। जो ब्रह्मांड में है, तो आदि भगवान शंकराचार्य शिव मत लेके कहते हैं पूरे ब्रह्मांड की कायनात में, पूरी सृष्टि में जो सुख है, शिव आनंद है, वो पीले से ब्रह्मांड है, वो तुम्हारे पिंड में भी है, हमारे पिंड में भी है, वहां कोई जुड़ाव नहीं है, एक ही परम पिता शिव परमात्मा है। तो ऐसे भगवान का चौथा ज्योतिर्लिंग मानदाता क्षेत्र, ओमकार ज्योतिर्लिंग, श्री क्षेत्र नर्मदा के जो भगवान शंकर की मोक्षदायिनी, जितना शिप्रा का महिमा इतना ही नर्मदा, नर प्लस मादा कंवारी नदी है, बहुत अच्छी है। ज्यादातर तो गुजरात में बहती है, और गुजराती सभी लोग आजकल जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके प्रयास से हर गल में नर्मदा का पानी निकली है। ओमकार क्षेत्र विंध्याचल मध्य प्रदेश से और आई गई गुजरात में, ऐसी नर्मदा के बीच, माता नर्मदा नदी के बीच जो कली के पावन करने, कोई नदी को स्नान करे, कोई को ध्यान करे, कोई को बयान करे, नर्मदा का खाली सिमरण करे, तो शिव को क्या बोलते? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदेश्वर महादेव। जो शिवलिंग कहीं भी लाए हो और उसको बोल दो कि नर्मदेश्वर है, तो फिर कोई दोष नहीं लगता। उसका पूजा करो न करो, जल चढ़ाओ न चढ़ाओ, श्रृंगार करो न करो, पाप नहीं लगता। भगवान को कह दो हर नर्मदे, नर्मदा के कंकर इतने शंकर, शंकर यानी उसकी भी व्याख्या बहुत कुछ हो सकती है। मेरे को जो 30 मिनट मिलते हैं उसमें एक एक ज्योतिर्लिंग, अगले टाइम में सौराष्ट्र सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियम महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैजनाथम, परली वैजनाथ जो महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, जसीडही में भी है और झारखंड में, ऐसे तीनों कुल 15 जगह जाए। 15 जगह जाना, खाना पीना रहना कोरोना के बाद तो मुश्किल होता है। इधर बैठे बैठे हिंदू मिशन में हम स्मरण करें ये ज्योति तीर्थों का, दिव्य तीर्थों का, भगवान के तीर्थों का, तो स्मरण से भी पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान का नाम ही है स्मरण मात्रेण संतुष्ट है। शिव जैसे सीधे साधे सरल, जहीं भी बैठे हो अपने बेड में, पथारी में, वहीं भी याद कर लो श्री राधे श्याम, श्री भोलेनाथ। तो भोले इतने भाले हैं, इतने सरल है, पुण्य देते हैं। तो ऐसे भगवान का चौथा ज्योतिर्लिंग का महिमा ओमकारेश्वर हिंदू मिशन के हमारे जो महादेव जी है उनको श्री शरण में अर्पण करके, बैजनाथ का अगले संडे को मेरे हिसाब से 18 है दिसंबर, उसमें हम चर्चा करेंगे।
तो भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए शंकर भोलेनाथ की, उमापति महादेव की, द्वादश नाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की। ओम महा